हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, आज का बजट कैसा लगा आपको? भाई कहने को तो बजट ठीक लगे, क्योंकि बहुत देर तक बात बताई जाती है ये भी आएगा, ये भी आएगा। भाई कुछ सरकार की भी तो जिम्मेदारी होगी कि सरकार क्या करेगी। जैसे इन्होंने एमएसपी पे बात करी है कि हम इतने पैसे का खरीद करेंगे, ये भी बता दो कि पिछले साल कितना करा, इस साल कितना करोगे, उसका डिफरेंस कितना है। रिकॉर्ड खरीद करेंगे। ज्यादा का खरीदा या अब आने वाले टाइम पे ज्यादा का नहीं, कितनी पिछले साल कितना करा। जब इन्होंने अमाउंट में बताया है कि 2 लाख कुछ करोड़ रुपए की खरीद करेंगे, भाई पिछले साल कितनी करी थी वो बता दो। और उसका लाभ जब होगा जब एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाएगा, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं है। सस्ते में किसानों की फसलें की खरीद होती है और एमएसपी पे व्यापारी उसको बेचता है। ये भी एक बड़ा घपला है। एक तो कानून बन जाए तो उसका लाभ किसानों को मिल जाएगा। दूसरा और चीजों पे भी इन्होंने कहा कि गंगा के आसपास में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड खरीद करेंगे, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, किसानों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन आप एमएसपी कानून के नाम पर सरकार की खिलाफत करने में ही लगे हैं। अरे कुछ तो अच्छा ही ढूंढिए राकेश जी। अच्छा ही ढूंढेंगे, जब चुन्नी हाथ में होगी जब तो ढूंढेंगे। भाई डिजिटल इंडिया की ये बात कर रहे हैं। हम पिछले कई साल से कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया में अगर हमारी खरीद हो जाए और हमारा पैसा उसके माध्यम से आ जाए, हमारे ट्रांसफर हो जाए, तो हम भी धन्यवाद कर देंगे। आप करवा दो ना, हमारा गन्ने का भुगतान है, हम रोज गन्ना देते हैं। 200 करोड़ रुपए का गन्ना उत्तर प्रदेश सुपर मिलों को देता है। हमारा डिजिटल से भुगतान करवा दो। हमारा 11-11 महीने में भुगतान होता है। डिजिटल किसान पर तो लागू है नहीं। अब आप झूठ को आना चाहते हो तो भाई झूठ हम भी बोल देंगे। हमने 2 ही तो चीज कही कि कितने का पिछले साल भुगतान किया, इस साल कितने का खरीद करेंगे, यही तो कहा हमने इनको। हाँ, संसद में राकेश जी, संसद में वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि हम रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद करेंगे, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जो है वो किसानों के खाते में होगा। तो इतना अविश्वास क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है, संसद में तो झूठ नहीं बोलेंगी ना वित्त मंत्री, तो राकेश टिकैत को इतना विश्वास क्यों है सरकार के ऊपर? हम कहाँ कह रहे कि भाई डायरेक्ट जो वे कर रहे, हम तो कह रहे कि डायरेक्ट करवा दो। तो हमारा कल से ही शुरू करवा दो आप। चलो, जो गन्ना खरीद हो रहा है वो डायरेक्ट वो खरीद हो रहा है, आप करवा दो उसको डिजिटल के माध्यम से। मतलब हम तेल लेंगे, हम कार्ड से तेल ले लो, क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, पैसा तुरंत कट जाता है, फोन पे है, तुरंत पैसा ट्रांसफर इधर से उधर हो जाता है। लेकिन हमारे फसलों का इधर से उधर नहीं होने का क्यों? हमने सुझाव दिए थे इनको कि उनका एक बजट बनवाओ। आप बैंक में रखवा दो शुगर मिल का पैसा सरकार का। गन्ना गया, गन्ने का रेट, गन्ने की वैरायटी और गन्ने का जो रेट, वेट और क्वालिटी, 3 चीज होती है गन्ने में, वो गया शुगर मिल में तुला और उसके बाद में सीधा अकाउंट सेक्शन में जाएगा, वहां से पैसा उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना ही तो काम है। या ये 11 महीने में जाकर होगा। यही तो कह रहे हम भी कि हमको भी डिजिटल कैंपेन से जुड़वा दो। और दूसरा जो हमने खरीद की बात करें, रिकॉर्ड खरीद की बात करी है, भाई जब अमाउंट कह रहे हैं कि हमने इतने क्या खरीद करेंगे, इतना पैसा हमने रखा, पिछले साल कितने की खरीद की वो बता दें। और जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक खरीद का कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा, क्योंकि सस्ते में व्यापारी खरीदता है, महंगे में बेचता है एमएसपी पे।
चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ूंगी। एमएसपी कानून तो आपकी पुरानी मांग है, अब अगर मैंने उस पर चर्चा शुरू की तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की भी बात इस बजट में की गई है, इससे तो खुश है ना आप कि इसमें भी कुछ कमी? ठीक है, मोटा अनाज वर्ष घोषित करिए। नहीं, हम तो कह तो रहे कि मोटा अनाज देश में अगर आएगा, खाया जाएगा तो बीमारियां कम होगी, उससे ठीक है मोटा अनाज, लेकिन उसकी खरीद की गारंटी तो देंगे उसकी भी। भाई जो 23 फसलें हैं उस पर खरीद की गारंटी दे दो आप। एमएसपी हमने उसी की तो बात करी है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। मध्य प्रदेश में अभी 1 महीना जवार किसान लेकर सड़कों पर रहा अपनी मंडी में, देवास डिस्ट्रिक्ट में, और वो वहां पे 1 महीने बाद में उसकी 2 दिन पहले खरीद हुई। 1 महीना उसने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली वहीं पे ही रखा है, जवार की खरीद नहीं उसकी हुई। यही हाल अभी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयागराज, राकेश टिकैत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश नहीं है इस बजट से, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।